हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इकरा सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप लोग पीछे वाले वीडियो में देख चुके होंगे कि हम लोग मैथ से संबंधित जितने भी परिभाषाएं हैं उसको क्लियर कर रहे हैं। और मैथ मैथ के क्या प्रकार होते हैं, इसके जन्मदाता कौन है, ये क्लियर हो गया है। और उसके पहले भी नंबर सिस्टम चल रहा था, तो नंबर सिस्टम के अंदर हम लोग नियरली 15 डिफिनेशंस देखे हैं। लास्ट जो 15 नंबर की परिभाषाएं थी वह था किसी भी संख्या का पहाड़ा कैसे निकालें, पहाड़े का योगफल कितना होगा। तो वहाँ पे आपने देखा था कि अगर हम पहाड़े की पहली गिनती ले लें, उसमें 55 का गुणा कर दें, तो हमारे वह पहाड़े का टोटल योगफल हो जाता है। जैसे 1 का पहाड़ा हो गया तो 1 गुणे 55, तो उसका आंसर 55 इक्के 55 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार अब उसी में 15 के आगे हम ऐड ऑन करना चाहेंगे। नेक्स्ट आपकी जितने भी गणित की अभी भी बहुत सारे कंसेप्ट बचे हुए हैं, तो 3-3 4-4 परिभाषाएं पर डे जो है, ताकि वीडियो भी लंबा ना हो, क्लियर करते चलते हैं। तो आइए हम सभी लोग देखते हैं आज व्हाट इज़ द नंबर। नंबर क्या होता है, नंबर के बारे में आज जानकारी करते हैं। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, आपको दिखाई दे रहा होगा नंबर। तो कोई भी आपसे अगर पूछते हैं कि व्हाट इज़ द नंबर या डिफिनेशन बताइए आप नंबर की, तो हम लोग क्या होता है जल्दबाजी में गलत परिभाषाएं दे देते हैं। जैसे हम लोग बोल देते हैं 4 6 10 20 25 50 यह नंबर है, जो कि यह पूर्णतः असत्य है। तो नंबर है क्या? नंबर एक विचार है और यह एक स्वतंत्र इकाई होता है। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, क्लियर हो रहा होगा। यह स्वतंत्र इकाई होता है, यह सूक्ष्मतम रूप होता है जो क्वांटिटी को व्यक्त करता है। जब कोई नंबर हमसे पूछते हैं तो हम आप क्या करते हैं, जल्दी से अंक बताने लगते हैं, जो कि वह पूर्णतः गलत है। अंक नंबर नहीं होता है। नंबर जो है यानी संख्या जो है वह एक विचार होता है और यह स्वतंत्र होता है। यह वह सूक्ष्मतम रूप होता है जो हम क्वांटिटी को बतलाते हैं, क्वांटिटी में प्रदर्शित करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखेंगे तो 12 एक संख्या है। 12 जो शब्द में लिखा गया है यह एक संख्या है और यह स्वतंत्र विचार है। अब सेकंड नंबर की जो डिफिनेशन है वह आपको दोनों स्पष्ट करेगा। संख्यांक यानी न्यूमरल क्या है, अब यहाँ से स्पष्ट हो पाएगा। आप देखेंगे यहाँ न्यूमरल, तो न्यूमरल आपका वह होता है, इसमें दो चीज़ें छिपी हुई हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे। संख्या, अंक, यानी उस संख्या का जो अंक होगा वह आपका न्यूमरल कहलाएगा। परिभाषा देख लेते हैं। संख्यांक एक प्रतीक या शब्द होता है जो संख्या को रिप्रेजेंट करता है, संख्या को व्यक्त करता है। यानी जो हमारी संख्या रहेगी, जब हम उसको दूसरे रूप में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो उस संख्या को जिस माध्यम से व्यक्त करेंगे वही हमारा संख्यांक कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप यहाँ देख पा रहे हैं, जैसे ऊपर एग्जांपल लिया गया है नंबर 12, संख्या 12। इसी 12 को हम अलग अलग रूपों में लिख रहे हैं। जैसे 12 है आपका पहले, ये आपका संख्या हो गया। अब इसी 12 को कैसे व्यक्त किया जा रहा है, हिंदी अरबिक जो नंबर होता है उसमें आप ऐसे लिखते हैं, जस्ट 12। अब इसको व्यक्त करने के लिए आपका हिंदी अरबिक हो गया 12, देवनागरी में हो जाएगा आपका 12, ऐसे व्यक्त करेंगे। नेक्स्ट में आपका रोमन अंक में हो जाएगा, यक्स के बाद दो पाही लगाएंगे, 12 हो जाएगा। अगर यही आपका टैली चिन्ह में कहा जाए तो आप जानते हैं कि 4 रेखाओं को काटते हैं 5 हो जाता है, फिर 4 बड़ी रेखाओं को आपको ऊर्ध्वाधर में काटते हैं तो 5 हो जाता है, फिर नेक्स्ट में 2, तो ये हो जाएगा 5 5 10 2 12, ये हो गया। तो इस तरीके से जो हमने संख्या 12 को अलग अलग रूपों में व्यक्त किया, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ टैली चिन्ह के रूप में देख रहे हैं, ये हमारा संख्यांक कहलाता है। यानी संख्या को अंक के रूप में प्रदर्शित करना संख्या कहलाता है। आई होप आप लोगों को समझ पा रहे होंगे अच्छे से। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं 12 को व्यक्त करने का अलग अलग तरीका ले यहाँ पे अपनाया गया है। 12 जो अंग्रेजी में आप लिखते हैं हिंदी अरबिक में, फिर देवनागरी में भी लिखा गया है 12 हिंदी वाले गिनती में, फिर रोमन अंक में आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा, फिर आपका टैली चिन्ह के रूप में भी देखेंगे तो 4 खड़ी रेखाओं को काटते हैं तिरछा, 5 हो जाता है, 2 बार हमने काटा, 5 5 10 हो गया, 2 12। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं।
यह देखिए थर्ड जो डिफिनेशन है यह बहुत ही मज़ेदार आपकी परिभाषा है। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ये रोमन अंक अमूमन हम क्लास के दौरान जैसे क्लास 5 लिखना हुआ, क्लास 10th लिखना हुआ, 12th लिखना हुआ, तो हम क्लास के दौरान इसका यूजेज बहुत ज़्यादा करते हैं और यह बहुत ही मज़ेदार वर्ड होता है, अंक होता है। आप देखें इसे, इसका प्रयोग प्राचीन रोम देश में किया जाता था। इसमें शून्य का प्रयोग नहीं होता। एक चीज़ इसकी खासियत है, इसमें शून्य का प्रयोग होता ही नहीं है। इसका किसी भी संख्या का स्थानीय मान नहीं निकाला जा सकता और इसमें बहुत सारे जो अक्षर ना होके कुल 7 ही अक्षर होते हैं जिनके माध्यम से हम पूरा टोटल जो है नंबर को गिन लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। जितने भी अंक होते हैं इसमें सिर्फ 7 अक्षर के माध्यम से ही हम उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, व्यक्त करते हैं। जैसे देखेंगे सातों अक्षर में आपका पहला आई है, दूसरा वी है, तीसरा आपका यक्स है जिसे 10 कहते हैं और चौथा आपका जो है यहाँ से देख पा रहे होंगे ये लिखा गया है। पहला आई का मान 1 होता है। सेकंड में आपका वी है, वी का मान 5 होता है। यक्स का वैल्यू आपका 10 होता है। यल का वैल्यू 50 होता है। सी सेंचुरी इसको बोलते हैं, इसका वैल्यू 100 होता है। डी का वैल्यू आपका 500 होता है। यम का वैल्यू 1000 होता है। तो नेक्स्ट में नीचे देखेंगे आप, यहाँ पे सारी चीज़ें दिया गया है। इसमें कुछ विशेषताएं होती है, उस विशेषताओं को हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, बाकी आप यहाँ देख पा रहे होंगे और भली भांति इसको समझ सकते हैं। एक ही अक्षर का प्रयोग 3 बार से ज़्यादा नहीं कर सकते। कोई भी अक्षर अगर आपको लिखना होगा तो वहाँ पे उसका प्रयोग 3 बार से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। जैसे आप अगर यक्स ही लिखते हैं, जस्ट मिनट, अगर आप यक्स लिखते हैं तो 3 बार यक्स, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते प्रयोग। भी आपको लिखना है, भी नहीं होता है इसमें। ट्रिपल वन आप 3 बार कर सकते हैं। आपको यल अगर लिखना होगा यानी 50-50 तो 3 बार कर सकते हैं। सेकंड आपका है, जब छोटे के बाद बड़ा अक्षर आवे तो वह घटता हमेशा छोटे के बाद। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया है, आप यहाँ से देखेंगे आई वी, तो पहला छोटा है बाद में बड़ा है, तो बाद में जो बड़ा है ये हमेशा इसमें से घटेगा क्योंकि ये पहले है तो बड़े वाले में से घट जाएगा। 5 में से 1 जाएगा, इसका वैल्यू 4 हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप और ले सकते हैं, जैसे आपको वी एक्स लिखना हो गया तो आप यहाँ पे इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी का आपका यक्स का वैल्यू 10 होता है, उसके पहले आपने 5 लगाया है तो आप 5 इसमें से घटा देंगे, 5 हो जाएगा, जो कि यक्स वी का वैल्यू भी 5 होता है। और भी संख्याओं में आप कर सकते हैं, जैसे आपको 9th लिखना हुआ तो आप क्या करेंगे, 1 पहले लगाएंगे, यक्स बाद में लगाएंगे। अब छोटी पहले अक्षर आया हुआ है, बड़ी वाली बाद में है, तो बाद वाले में से पहला वाला घट जाएगा, यानी आपका 9th इस तरीके से आ जाएगा। ओके, 9 की गिनती हो गया। तो जब छोटी अक्षर पहले रहे बड़ी बाद में रहे तो बड़ी वाले में से घटता है। इसी का सेम अपोजिट होता है थर्ड नंबर, आप देख पा रहे होंगे, जब छोटे के पहले बड़ा आए तो वह जुड़ जाया करता है। जैसे मान के चलिए 12, तो यक्स 2, अब इसका मतलब हो गया यक्स का 12 हो जाएगा। उसके बाद 2 गिनती है, सॉरी यहाँ पे आपका यक्स का मान आपका 10 हो जाएगा, प्लस 2 आप और यहाँ पे कर देंगे तो 12 हो जाएगा। 13 आपको लिखना हुआ तो आप बड़ी गिनती आपका देखेंगे तो अक्षर पहले यक्स है, फिर उसके बाद 3 रेखाएं हैं तो यक्स का वैल्यू 10 होता है, फिर ये 3 गिनती आपका हो जाएगा तो इसमें जुड़ जाएगा, 10 3 13 हो जाएगा। ठीक, आपको इसी तरीके से 15 लिखना हुआ तो 15 में भी 15 लिखना हुआ तो यक्स लिखेंगे, भी लिखेंगे। यक्स का वैल्यू 10 हो गया, भी का वैल्यू 5 हो गया, तो ये हो जाएगा टोटल आपका 15। ओके, नेक्स्ट में है इसी के साथ, जब 3 अक्षर इसका एक साथ यूज होते हैं तो वो हमेशा जुड़ जाया करते हैं। 3 अक्षर एक साथ जब होंगे, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा गया है ट्रिपल एल, तो ट्रिपल एल में अगर आप लेंगे, ये देखिए यल का वैल्यू 50 होता है। तीनों अगर एक साथ आते हैं तो इनको हम जोड़ के तब फिर इसका जाके मूल्यांकन करते हैं। अब ये हो जाएगा, टोटल आपको जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा। ये कहीं भी और इस तरीके से लिखा होगा, जैसे सी अगर 3 बार लिखा गया है
तो इसका भी सी का वैल्यू सेंचुरी यानी 100 होता है, तो 3 बार 100 आप जोड़ लेंगे, ये आपका 300 हो जाएगा। ओके, 300 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप जो है टोटल अगर 3 बार लिखा गया तो कहीं सम कर सकते हैं। नेक्स्ट में आप देखेंगे इन्हें 7 प्रकार से बताया जा चुका है। वी, एल और डी ये कभी भी दोहराए नहीं जा सकते हैं। ये इसके जो है आप कह सकते हैं डिसएडवांटेज हो सकते हैं, विशेषताओं में इनका ये अवगुण है कि इनको कभी ये 3 लेटर आपको दोहराए नहीं जाएंगे, यानी वी, एल और डी। लास्ट में यहाँ आप देखेंगे यदि हमें बड़ी बड़ी संख्याएं लिखना हो तो जो भी संख्या बड़ी लिखना होगा उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, एक लकीर लगा देते हैं, लकीर को हम बार कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे जैसे यहाँ पे है, मान के चलिए 5000 हमें लिखना हुआ, तो 5000 कैसे लिखेंगे, कोई 5000 लिखने में अब बहुत सारे अक्षर के प्रयोग करना पड़ेगा, तो 5 5 के ऊपर पहले बार लगा देंगे, इसका वैल्यू हो जाता है 5 गुणे जो बार है वह 1000 को प्रदर्शित करता है, तो इसका मतलब हो गया 5000, गुणा कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट में आपका और भी एग्जांपल लिया गया, जैसे मान लीजिए हमें 10,000 लिखना होगा, 20,000 लिखा है, समथिंग जो भी लिखना होगा, 10,000 लिखना हुआ तो यक्स के ऊपर आप बार लगा दिए, बार का तात्पर्य होता है 1000, तो यक्स का वैल्यू होता है हमारे पास 10 गुणे फिर आप 1000 कर देंगे, ये हमें बड़ी संख्या मालूम हो गया, 10,000 हमारे पास हो गया। ओके, आई होप आप लोगों को यह समझ पा रहे होंगे अच्छे से। नेक्स्ट आप देखते हैं, नेक्स्ट में भाज्य संख्या है, इसको आप पिछले परिभाषाओं में पढ़ चुके हैं, जब आपको हम नेचुरल नंबर बता रहे थे उसमें आप देख चुके थे, दोबारा अगर चाहें तो आप फिर से देख सकते हैं। और कंपोसाइट नंबर मीन्स होता है यौगिक संख्याएं या भाज्य संख्याएं। तो उसमें आपने देखा था कि वह संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर बाकी अन्य संख्याओं से भी कटे, विभाजित हो, वह आपको कंपोसाइट नंबर कहलाता है। सेम परिभाषा वही यहाँ भी है, बस दूसरे रूपों में लिखा गया है कि वह प्राकृतिक संख्याएं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कम से कम 3 गुणनखंड का मतलब क्या होता है, जब हम किसी संख्या को लेते हैं, जैसे यहाँ मिनिमम 4 लिया गया है, इसके 3 गुणनखंड का तात्पर्य ये हो गया कि ये 1 से कटेगा, जान ही रहे हैं, ये 2 से भी कटेगा, जान रहे हैं, ये 4 से स्वयं कटेगा, यानी 1 से तो कट ही रहा है, ये 2 से 4 से। तो आप परिभाषा जानते हैं कि ऐसी संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर अन्य दूसरी संख्याओं से भी कटे, वह आपको कंपोसाइट नंबर कहलाता है, यानी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसकी जो मेन सबसे मेन जो नोटिफिकेशन है, नोट है, विशेषताएं हैं, वह यह है कि इसमें कम से कम 3 गुणनखंड होंगे, और आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 गुणनखंड है। और भी ले लेते हैं, जैसे 6 ले लेते हैं, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से भी 6 कटेगा, 6 से कटेगा, तो एक या अपने को छोड़कर बाकी और भी जो गिनती से कटें वह आपका भाज्य संख्या या कंपोसाइट नंबर कहलाती है। तो अब आप यहाँ देखेंगे इसमें कम से कम 3 तो है ही है, बल्कि 4 है, तो 3 से कम नहीं होने चाहिए। जो 3 से कम हो जाएगा उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। प्राइम नंबर में डेफिनेशन आपने पढ़ा था कि वह प्राकृतिक संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर किसी अन्य से ना कटे। तो जब एक से कटेगा, अपने से कटेगा, तो वो 2 ही गुणनखंड हुए, तब तीसरा उसमें आएगा ही नहीं। और इसकी परिभाषा है सेम उससे अपोजिट में है कि इसमें कम से कम 3 गुणनखंड हों, और उसमें कम से कम 2 ही गुणनखंड होते हैं, 2 से न तो कम होंगे न तो ज़्यादा होंगे, प्राइम नंबर कहलाता है। लेकिन इसमें जो है वह कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए, तब जाके हमारा यह कंपोसाइट नंबर कहलाता है। ओके, नेक्स्ट में देखते हैं जो कि आज की लास्ट डेफिनेशन है, सह अभाज्य संख्या। यह आपसे कभी पूछी नहीं जाती है, लेकिन जानकारी के लिए आप जानने से को प्राइम नंबर बोलते हैं। संख्याओं का एक ऐसा युग्म होता है, युग्म माने जोड़ा, संख्याओं का एक ऐसा जोड़ा होता है जो, यहाँ से देखेंगे आप, जो युग्म जो है जिनके बीच का महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक होता है, सहभाज्य संख्या कहलाती है। यानी कहने का तात्पर्य है कि कोई दो एक संख्या लीजिए जिसका युग्म यानी जोड़ा जो है उसका महत्तम आप निकालिए और एक ही हो, और ऐसे तमाम संख्याएं आपके पास हैं। जैसे 15 और यहाँ पे एग्जांपल लिया गया 7, तो 15 और 7 का अगर हम मासा निकालें तो आप जानते हैं मासा सबसे बड़ी वाली संख्या को कहते हैं जो दोनों में कॉमन मिले।
15 का अगर आप काटेंगे तो 15 का हो जाएगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और 15 से कटेगा। वहीं 7 का अगर आप काटेंगे तो 1 से कटेगा, 7 से कटेगा। ना तो 15 के अंदर 7 है और ना तो हमारे 7 के अंदर 3, 5 और 15 है, लेकिन दोनों में ये गिनती अगर आप देखेंगे तो कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है वो? वह आपका 1 है। तो यह है आपका क्या कहलाएगा? सह अभाज्य संख्या कहलाएगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि को प्राइम नंबर कहलाएगा। ओके, इस तरीके से और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। जैसे अच्छा, एक चीज़ इसमें खासियत यह है, नोट में आप देख लेंगे, स्पेशल के रूप में होता है, नोट हमेशा केयर करना चाहिए। क्रमागत संख्याएं जो है वह सदैव सह होते हैं। क्रमागत संख्या चाहे जो क्रम से ले लीजिए, दो गिनती, 1, 2 ले लीजिए, 3, 4 ले लीजिए, 5, 6 ले लीजिए, 7, 8 ले लीजिए, 8, 9 ले लीजिए, 9, 10 ले लीजिए। देखिए इसमें लिया गया भी है 6, 7। अगर हम 6, 7 की बात कर लें तो 6 का हो जाएगा गुणनखंड 1, 2, 3, 6। फिर उसके बाद अगर हम 7 ले लेते हैं तो 7 को 1 और 7 और इसके कोई गुणनखंड होगा नहीं। इसका अगर हम मासा लेते हैं तो आप देखेंगे दोनों में सिर्फ एक गिनती मिलेगी, 1। तो यही तो हमारी परिभाषा है, यही तो हमें डेफिनेशन मिला हुआ है कि संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका महत्तम 1 हो वह हमारा को प्राइम नंबर कहलाता है। ओके, तो मुझे उम्मीद है आप सबको यह वीडियो बहुत ही पसंद आएगा और ख़ास करके बोर्ड में 2 नंबर का नंबर सिस्टम से सवाल आपको मल्टीपल के रूप में अवश्य देखने को मिलता है। जो मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं बहुविकल्पी, उसमें आप अवश्य देखने को पाएंगे। इसलिए आप भली भांति इसको देख लें और अच्छे से रिवीजन कर लें। ओके, यदि चैनल ना सब्सक्राइब किए हों तो सभी लोग वेलकम इकरा सेंटर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अच्छी अच्छी जानकारी प्राप्त होती रहें। ओके, वॉचिंग फॉर थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कुछ डेफिनेशंस के साथ जो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। ओके।